नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक कांग्रेसी सिर्फ आरएसएस के राग अलापते हैं और आरएसएस के खिलाफ जहर उगलते नजर आते हैं। अब देखिए, पवन खेड़ा फिर से मैदान में आए। अपने विवादित बयानों को लेकर आजकल वो चर्चा में है और अब उन्होंने आरएसएस को लेकर जो बयान दिया उस पर हंगामा खड़ा हो गया। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये संगठन और जो इसकी विचारधारा है, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और ये जल्द ही इतिहास के कचरे के डब्बे में शामिल हो जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सिर्फ पवन खेड़ा ही नहीं, दिग्विजय सिंह भी आरएसएस के खिलाफ नफरत दिखाते हुए नजर आए हैं। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, पहले पवन खेड़ा का बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने आरएसएस को लेकर कहा। बोलने दी, मैं कह रहा हूं आपको, ये संगठन, इस संगठन की हरकतें, इनकी गतिविधियां, इनको बहुत जल्दी इतिहास के कचरा पात्र में ले जा रहे हैं। सर, पवन खेड़ा सीधे सीधे आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं, आरएसएस के काम काज करने पर सवाल उठा रहे हैं, आरएसएस को नफरती संगठन बता रहे हैं। आखिर कांग्रेस को आरएसएस से इतनी तकलीफ क्यों? इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि 3 बार प्रतिबंध लगाया है 100 साल में। हाँ। ये पवन खेड़ा तो बच्चा है कांग्रेस का, बड़े बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर सब 3 बार प्रतिबंध लगाया। जब प्रतिबंध लगाया उसके बाद आरएसएस और स्ट्रांग बनकर उभरी और बड़ी हो गई। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन है। बिल्कुल, दुनिया की, भारत की नहीं। मेंबर्स के लिहाज से दुनिया में इससे ज्यादा स्वयंसेवक किसी के पास है ही नहीं। मतलब जितने स्वयंसेवक आरएसएस के पास है, किसी भी गैर सरकारी संस्था के पास इतने लोग नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये तो 3 बार बैन लगाने का हो गया। अब मैं वर्तमान में बताता हूं। जो इनके मालिक है ना, राहुल गांधी, आरएसएस पर टिप्पणी करने के बाद कोर्ट से माफी मांग चुके हैं एक बार। उनको नहीं बोला, क्यों? राहुल गांधी तो बेवकूफ नहीं होंगे, फिर माफी क्यों मांगी कोर्ट से? अभी प्रियांक खड़गे को एक नोटिस गया है, समन भेजा गया है। इसी तरह आरएसएस पे कमेंट करने के चक्कर में वो और एक मोहम्मद नलापद कुछ हैं वहां पे मंत्री, उन दोनों को अब वो दोनों सॉरी कहते घूम रहे हैं। और ये पवन खेड़ा, मैंने कहा ना, बहुत बच्चा है, नया तपस्या पूरी हुई है। पंकज जी, जब बिना सबूतों के, बिना तथ्यों के, बिना किसी गवाह के आप कुछ भी बेतुके आरोप लगा दोगे, कुछ भी चीजें थोप दोगे, तो फंसोगे ना कानूनी जाल में। तो इसलिए तो कह रहे हैं। और पवन खेड़ा गए हुए हैं छत्तीसगढ़, वहां पे इन्होंने बोला है। असली दर्द क्या है मैं बताता हूं। छत्तीसगढ़ में इनका एनजीओ क्रिश्चियन मिशनरीज का धंधा खूब चल रहा था। अच्छा। अब आरएसएस ने और बीजेपी की सरकार ने वहां एनजीओ पर लगाम लगा दी। क्रिश्चियन मिशनरियों के अवैध फंडिंग जो कि आ रहे थे, उसको चेक किया है। अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, पर हो जाएगा। अवैध तो बंद होगा। जो बाहर से पैसे मंगा कर ये सब आदिवासियों का जो धर्मांतरण करा रहे थे, उन्हें क्रिश्चियन बना रहे थे, तो उस पर लगाम लगाई है। तो कांग्रेस तो भाई क्रिश्चियन मिशनरियों के इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट करती ही रही है शुरू से। बिल्कुल। एफसीआरए का जो बदलाव किए गए हैं नियम कानून में, उसको लेकर सबसे ज्यादा परेशानी किसी और को नहीं, कांग्रेस को। वही दर्द है। सोनिया गांधी मीन्स वेटिकन, राहुल गांधी मीन्स वेटिकन। नाम राहुल रख लेने से थोड़ी होता है। हमारे यहाँ आइए, पता चल गया कि आपको मैं 1000 क्रिश्चियन से मिला दूंगा जिनका नाम हिंदू है। तो अब ये वेटिकन को खुश करने के चक्कर में ये सब इस तरह के बयान देते रहते हैं। इस वजह से ये छत्तीसगढ़ और जो कि इटालियन माइंडसेट इन्वर्टेड को मैं बोल रहा हूं, जो कि उन्होंने आज नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो अभी की जो कांग्रेस है ना, ये सोनिया और उसके 2 बच्चे, ये सब इटालियन माइंडसेट के हैं, हमेशा बाहर का। मतलब भारत से इनको कुछ नहीं। वो सिर्फ साड़ी पहन के आती हैं चुनाव के समय और ये टी शर्ट पहन के घूमते हैं, सिर्फ ऐसे ही, क्योंकि उनका बिजनेस है। यहाँ कांग्रेस नाम का एक बिजनेस चला रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो बाकी भारत से कोई लगाव नहीं। जुड़े हुए हैं दिग्विजय सिंह, थोड़ी विदेश से जुड़े हुए हैं। वो तो खुद हिंदू है ना, वो तो यही के सब चीजें हैं उनकी। पर काम तो कर रहे हैं उस कंपनी में, इटालियन कंपनी में काम कर रहे हैं ना। अगर मैं इंडियन हूं और मैं किसी विदेशी कंपनी में काम करूंगा तो कंपनी के पॉलिसी के अनुसार ही बोलूंगा ना। रोजी रोटी का सवाल है, करियर का सवाल है।
अब दिग्विजय सिंह को ले लीजिए, ये आदमी जब 26/11 के हमले हुए थे तो उस वक्त कह दिया था कि आरएसएस दोषी है। मतलब बाकी दुनिया पाकिस्तान को बोल रही थी और इसको आरएसएस दोषी नजर आ रहे थे। तो आरएसएस की विचारधारा में ऐसा क्या है कि इन लोगों को चुभन होती है? ये लोग तकलीफ में रहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा को खत्म कर देना चाहिए, आरएसएस की विचारधारा नफरती, इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, दिक्कत क्या है मैं आपको मूलभूत सिद्धांत बताता हूं। हाँ। 1 मिनट दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सर एओ ह्यूम्स ने। हाँ, एओ ह्यूम्स गवर्नर था। हाँ। उसने एक चार्टर पेश किया था वहां की महारानी के पास, कहा था कि भारतीय तो हम अंग्रेजों को मानेंगे नहीं, तो ऐसा काम किया जाए कि भारत में ही कुछ लोगों को खड़ा किया जाए जो कि अंग्रेजों के लिए बोले। और जो शब्द का इस्तेमाल किया था, इट विल एक्ट एज प्रेशर वॉल्व, कि जब भी भारत में कोई प्रेशर बनने लगेगा तो कांग्रेस वही प्रेशर कुकर की सीटी की तरह प्रेशर रिलीज कर देगी। इसलिए कांग्रेस बना था, इसलिए मेंटेलिटी विदेशी है, इनका संविधान विदेशी है, पहले 3 अध्यक्ष विदेशी हैं, आज भी आधा देशी आधा विदेशी है। एक वो संगठन है। आरएसएस कहता है कि नहीं, भारत प्रथम, भारत की संस्कृति प्रथम, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है। तो ये विदेशी और देशी आइडियोलॉजी की लड़ाई है। चुनाव जीतना हारना वो अलग बात है। ये कहता है, आरएसएस कहता है हम मां भारती को परम वैभव के शिखर पे ले जाएंगे। मां भारती में तो भारत देश को परम वैभव के शिखर पे ले जाएंगे। और मनमोहन सिंह जाकर ब्रिटेन में कहते हैं कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। बोला था ना मनमोहन सिंह ने, ब्रिटेन में जाकर तो यही बोला था। बस इसी सोच की सिर्फ लड़ाई है। और इसीलिए कांग्रेसी अगर किसी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तो वो बीजेपी आरएसएस है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, यहां के वेद, उपनिषद, ज्ञान, ऋषि मुनियों की परंपरा, यहां के स्वतंत्रता सेनानी, यहां का बलिदान, यहां का त्याग, यहां से निकला धर्म, ये सब भारत भारत क्यों करते रहते हो भाई? यहां ये लड़ाई है सिर्फ। अगर आप कह रहे हैं कि ये आरएसएस वाले का प्रार्थना क्या है? लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है ना पंकज जी, हमने तो 70 सालों से यहाँ राज किया, हम आजादी में, आजादी की लड़ाई में हमारे नेता शामिल रहे, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमने पूरा सहयोग दिया, तो हम कैसे विदेशी सोच वाले? अच्छा, एक बात मैं पूछूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हाँ। सारे क्रांतिकारियों को फांसी मिली, कांग्रेस के किसी नेता को क्यों नहीं मिली? क्यों? यही मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो इसका क्या कारण? ऐसा कैसे है कि उन्हीं का आदमी था तो कैसे करेंगे? अच्छा बताइए, सबको जेल होता था तो सजा टफ मिलती थी। भगत सिंह को जेल फांसी, वीर सावरकर को कोल्हू से तेल निकालने का काम, नेहरू और गांधी को ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, इस तरह का क्यों मिलता था? कभी सोचा इस बात को? मेरी जेल डायरी, मुझे लिखने के लिए किताबें चाहिए, पढ़ने के लिए कलम चाहिए, ये सारी फैसिलिटी बाकी किसी को क्यों नहीं मिलता था? जाके कभी वो एरवाड़ा जेल गई हैं? उन्हें कभी देखा है वहां पे? मैं गया हूं। नहीं देखा। मैं गया हूं, गांधी जी को उसी जेल में रखा गया था। उनका रूम और कमरा जब देखिएगा ना तो कहिए यार यही जेल जिंदगी भर के लिए मुझे चाहिए। मतलब सारी फैसिलिटी वहां दी गई थी, सारी। टहलने के लिए लॉन, उनके पैरों में नरम मुलायम घास रहनी चाहिए। तो ऐसी जेल देखिए, अंग्रेजों ने जो कुछ किया वो तो सबके सामने है। और दूसरी तरफ आरएसएस है जो 2 राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ खड़ा हुआ था। ये जो हिंदू मुसलमान को देश बांटने के लिए किए थे ना, तो इसीलिए अखंड भारत की कल्पना के साथ शुरू हुआ था कि हम हजारों सालों से इस खित्ते के लोग एक साथ रह रहे हैं। ये अंग्रेज, जिन्ना भी तो अंग्रेजी था ना एक तरह से, वो भी तो पॉर्क खाता था, वाइन पीता था, वो सब तो अंग्रेजों का रहन सहन था। नेहरू भी वही कॉलेज से, सेम जगह से पढ़ के आए थे, तो दोनों तो वहां पे दोस्त थे। अंग्रेजों ने अपने 2 लोगों को कहा कि तुम पाकिस्तान मांगना, तुम हिंदुस्तान मांगना, और बांट दिया इसी के खिलाफ। तो अखंड भारत था कि हम खंड खंड में बटेंगे नहीं। आरएसएस का प्रार्थना गीत क्या है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हे मातृभूमि तुझे प्रणाम। इस बात से किसको आपत्ति हो सकती है?
किसी को नहीं। आज तक कोई ऐसा बयान भी नहीं आया, मोहन भागवत हो या आरएसएस से जुड़े और नेता हो, कि कभी देश को बांटने की बात कही हो या कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे बवाल भड़का हो, बावजूद अच्छा, उसके इतना कांग्रेस शोर ने मचाया जाता है। एक बात बताइए, हाँ। कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू मुस्लिम करता है। इस देश के 90% मुसलमान ये मानते भी हैं, क्योंकि कांग्रेस का राज था, कांग्रेस की मशीनरी थी, कांग्रेस का मीडिया था, सब कुछ एक ही है। जाके जब भी जो बाढ़, तूफान, भूकंप इत्यादि में फंसता है, उस इलाके में कभी जाइए और चलिए मुसलमान परिवार से, अब पूछिएगा कि सबसे ज्यादा मदद किसने की। तो सेवा भाव से काम करने वाला संगठन है, अपने राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने वाला संगठन है, जो इस देश से प्यार करता है, उस विचारधारा वाला संगठन है। हमारी अपनी संस्कृति है, जिसको हिंदू संस्कृति बोलते हैं, जो सिंधु नदी के इस पर वाली संस्कृति है, उसके प्रिजर्वेशन की बात करता है। जो हम तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति है हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और बोलेगा कि मुसलमानों को हटा देंगे। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र होगा नहीं, ऑलरेडी है। सिंधु के इस पार वाले सारे तो हम हिंदू ही है ना। हमारा रिलीजन अलग अलग हो सकता है, हमारी संस्कृति एक है। बिल्कुल। चाहे जैकब हो, चाहे शबनम हो या पंकज है, तीनों की संस्कृति एक है। हम सुबह उठने वाले लोग हैं, हम स्नान करने वाले लोग हैं, हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, हम जीवों पर दया करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ चिड़ियों को पानी पिलाने की परंपरा है। यही तो संस्कृति है भारत की। बिल्कुल। और यही संस्कृति शायद कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रही है, अगर कोई इस विचारधारा को आगे बढ़ाता है। अब दिग्विजय सिंह का बयान भी सुनवा देते हैं एक बार पंकज जी, कि वो किस तरीके से आरएसएस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को न धर्म से मतलब है, न किसी धार्मिक व्यवस्था से मतलब है। इन्हें मतलब है सत्ता से। इनको मतलब है अधिक से अधिक भूमि हड़पने में। और ये चरित्र की बात करते हैं, लेकिन इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई समूह आपको मिलेगा नहीं, जिसका कोई पंजीकरण नहीं, जिसकी कोई सदस्यता नहीं, जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता, जिसकी गुरु दक्षिणा पर टैक्स नहीं देते, ऐसे संगठन को इस प्रदेश ने कैसे इतना ताकतवर बना दिया कि आज लगभग सभी संस्थाओं पर ये धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। मैं शुरू से कहता था सब महात्माओं से, हमारे गुरु शंकराचार्य जी से, कि महाराज इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये शुद्ध रूप से आपके संगठनों पर कब्जा करना चाहते हैं और वे सारे मठ और मंदिरों पर कब्जा करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं, जो मैं कह रहा था वही हुआ। दिग्विजय सिंह ने तो सीधा सीधा आरएसएस को एक तरीके से नफरती बता दिया है। तो बता दे इनको, भाई अंग्रेज लोगों का बनाया हुआ, अंग्रेजों की मानसिकता वाले, इटालियन मालकिन वाले, तो ये सब तो क्या करेंगे। आज भी देखिए, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, बाहर से पैसा लेकर उसका विरोध। अभी अंडमान वाले प्रोजेक्ट पे गए हैं राहुल जी, आएंगे, अब बोलेंगे कि नहीं बनना चाहिए। बारीक अध्ययन कीजिएगा ना, तब समझ में आए कि कितना बर्बाद किया है। बिल्कुल पंकज जी, आपने सही कहा। कांग्रेसी समय समय आरएसएस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आरएसएस की विचारधारा क्या है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। समाज को जोड़ना, सनातन को आगे बढ़ाना, भाईचारे को लेकर चलना, गरीबों की मदद करना। लेकिन ये बात शायद कांग्रेस को समझ नहीं आती। कांग्रेसी मंच संभालते हैं और आरएसएस पर भड़ास निकालने मैदान में आ जाते हैं। जी, आखिरी लाइन में बताऊंगा। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं आरएसएस से, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। आपको लगता है ये सब मुसलमानों को मारना चाहते हैं? बिल्कुल, ये सब लोग, अरे यार, लेकिन बताया तो ही जाता है ना कि जो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है वो मुसलमानों को मारना चाहता है। इतने सारे बुद्धिजीवी सब मारना चाहते हैं? नहीं, जो पढ़े लिखे उनकी समझ में आ गया कि क्या बात है। इसलिए सबसे ज्यादा आईटीएन्स आपको मिलेंगे संघ से जुड़े हुए, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इंजीनियर्स मिलेंगे संघ से जुड़े हुए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो मिलेंगे।
एक और पढ़ा लिखा है जो कि हमेशा उसको वेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अमेरिका में ये होता है, इंग्लैंड में ये होता है, वो इतना अच्छा, जर्मनी इतना साफ सुथरा, हम इतना खराब। वो जो हीन भावना के शिकार लोग हैं ना, वो सब कांग्रेसी माइंडसेट के। कम्युनिस्ट क्या है? ये तो रशिया दर्शकों पर भी चाइना छोड़ से देते हैं कि आरएसएस की विचारधारा पर जिस तरीके से कांग्रेसी सवाल उठाते हैं उसको लेकर दर्शक क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो और बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।